मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे ए एन के प्रयोग का, और उस वीडियो में मैंने आपको ए एन के कुछ रूल्स है वो बताए थे, कुछ नियम बाकी रह गए थे। आशा करता हूँ आनंद आ रहा है आपको। बेटा कुछ जो रूल बच गए इनके, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। देखना बेटा, आगे देखो, ए एन के प्रयोग की अपनी जो रफ्तार वो शुरू होती है। और अगला रूल आपका ये है बेटा कि यदि किसी भी, याद रखना कि ए एन का प्रयोग है, किसका? ए एन का प्रयोग किसी भी प्रोफेशन, किससे पहले? किसी भी प्रोफेशन से पहले, या नाउन कॉम्प्लीमेंट, किससे पहले? नाउन कॉम्प्लीमेंट से पहले किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये प्रोफेशन का मतलब तो हमारे समझ में आ गया, कोई पेशा, नौकरी वगैरह। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी बताऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया सिंगर, जैसे मैंने लिख दिया राम एजे खालिस्तान इंजीनियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगर और इंजीनियर ये तो क्या इनका प्रोफेशन है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्यों? यदि कोई भी जो प्रोफेशन है, याद रख के चलना, वो प्रोफेशन यानी कर्ता और प्रोफेशन, उसका काम है, वो दोनों एक नहीं है। अब भाई राधा, सिंगर कौन है? राधा ही तो है ना। सिंगर कौन है? राधा है। तो ये सिंगर इसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन का कॉम्प्लीमेंट हो गया, संज्ञा का पूरक हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति विशेष तो है ही नहीं ना, केवल सिंगर राधा है और इंजीनियर राम है, कोई तीसरा आदमी तो है नहीं इसमें, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। और आपको मैंने जो भी डाउट्स थे वो पहले वीडियो में क्लियर कर दिए थे। यहाँ पे एस आ रहा है, क्या लगा दोगे? ए, और यहाँ ई क्या लगा दोगे? एन। अगला नियम आपका मैंने बताया कि ए एन का प्रयोग किसी भी प्रोफेशन या नाउन कॉम्प्लीमेंट से पहले किया जाता है। अगला नियम क्या कहता है? कोई भी दर या माप, कोई भी दर, माप, तोल सूचक शब्दों से पहले किया जाता है। किसका? ए एन का प्रयोग है कोई भी दर, माप, तोल या गति सूचक शब्दों से पहले किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? कैसे? जैसे मैंने लिखा कि पेट्रोल सेल्स 82 रुपीज खालिस्तान लीटर। क्या लिखा मैंने? कि पेट्रोल सेल्स 82 रुपीज खालिस्तान लीटर। दूसरा मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि द राजधानी एक्सप्रेस रन्स 100 किलोमीटर्स खालिस्तान और रुपीज 10,000 खालिस्तान मंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कोई भी दर, माप, तोल या गति सूचक शब्दों से पहले, किससे? दर, माप, तोल, गति सूचक शब्दों से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल सेल्स 82 रुपीज ए लीटर। 1 लीटर के कितने रुपए हैं बेटा? 82 रुपीज है आज के टाइम पे। ये क्या इसकी दर है। फिर द राजधानी एक्सप्रेस रन्स 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स खालिस्तान आवर। अब यहाँ पे ये देखो, पहली ये साइलेंट एच है, इससे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे? एन। किसका कर दोगे? अभी चर्चा करेंगे एन का। ये क्या है? यानी इसकी क्या है बेटा? ये इसकी गति है। क्या है? गति। फिर राम अर्न्स 10,000 रुपीज खालिस्तान मंथ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए मंथ। राम एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है। कोई दिक्कत है क्या? यानी हमने चर्चा की कोई भी दर, गति, माप, तोल सूचक शब्दों से पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है। अब देखो अगला नियम क्या कहता है।
डियर स्टूडेंट्स, बहुत शानदार नियम है। पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं कि साइलेंट एच से पहले, किससे पहले? साइलेंट। अगला नियम कहता है साइलेंट एच से पहले आपको एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैंने यहां पे लिखा ऑनेस्ट, यार, जैसे मैंने लिखा और, ठीक है। अब यहां पे हम उच्चारण करते हैं इनका, तो ये एच है वो साइलेंट रहता है। एच साइलेंट रहता है तो स्वर की ध्वनि यहाँ पे आती है। एच साइलेंट, स्वर की ध्वनि आएगी तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हाल, यहाँ पे हा का उच्चारण आ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया? ए। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई कि साइलेंट एच से पहले आपको एन का प्रयोग करना है, साइलेंट एच जहां नहीं हो वहां पे ए का प्रयोग करना है। अगला नियम क्या कहता है? कोई भी याद रख के चलना कि कोई भी संख्यात्मक पदों या गिनती सूचक, किसके साथ? संख्यात्मक पदों या संख्यात्मक पदों या गिनती सूचक शब्दों से पहले, गिनती सूचक शब्दों से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? ए और एन। देखो, कोई भी आपका संख्यात्मक या जो गति संख्यात्मक या गिनती सूचक शब्द है उनसे पहले ए और एन का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे डजन, किसका प्रयोग कर दिया? ए। कपल, ए। ग्रेट मेनी, ए। हाफ, ए किलो, किसका प्रयोग हो गया? ए। या हाफ, किसका प्रयोग हो गया? ए। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्यात्मक या गिनती सूचक, यानी संख्या जहां दी हुई हो, गिनती सूचक शब्द जहां पे दिए हुए हो, उनसे पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है? ए और एन का प्रयोग कर देना है। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? अब देखो स्टूडेंट्स, आगे हम चर्चा करते हैं कि अगला है आपका नियम कि फ्यू और लिटल, फ्यू और लिटल से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का। अगर मान लो इसके साथ ए का प्रयोग हो गया और लिटल के साथ किसका प्रयोग हो गया? ए का प्रयोग हो गया, तो ये तो किसको बताता है? नंबर को शो करता है ए फ्यू, और ये किसको शो करता है? क्वांटिटी को शो करता है। याद रख के चलना कि फ्यू और लिटल से पहले ए का प्रयोग होता है। ए फ्यू और ए लिटल, ए फ्यू तो शो करेगा आपका नंबर को और ए लिटल शो करेगा आपके क्वांटिटी को। याद रखना कि ए एन का प्रयोग, किसका? ए या एन का प्रयोग है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में किया जाता है। इससे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट ए खालिस्तान गुड ए न्यूज, क्या लिख दिया? व्हाट ए खालिस्तान गुड ए न्यूज, क्या लगा दिया? ए गुड ए न्यूज। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सेंटेंस किसका है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे न्यूज ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इससे पहले क्या लगा दिया? ए गुड ए न्यूज। जैसे मैंने लिखा कि व्हाट ए खालिस्तान बॉय, व्हाट खालिस्तान बॉय, क्या लगा दिया? ए। व्हाट ए बॉय। समझ रहे हो मेरी बात कि मैंने आपको बताया कि ए एन का प्रयोग है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के से पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में किया जाता है। कि ए और एन है, ए एन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन्स के साथ होता है, प्रॉपर नाउन के साथ में। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यदि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर वह उसके गुण के बारे में बताएगा। याद रख के चलना कि जहाँ पर यदि प्रॉपर नाउन से पहले ए
एन का प्रयोग हुआ है तो उससे उसके गुण का बोध होता है। कैसे? मैं उदाहरण के तौर पे लिखूं तो ही इज खालिस्तान विजडम। अब यहाँ पे डेनियल, ये डेनियल दिया हुआ है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और इससे पहले आपने यदि ए का प्रयोग कर दिया तो ये प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग हो रहा है तो उससे उसके गुण का बोध होता है। कहने का मतलब है ये ही कोई भी व्यक्ति विशेष है वो बुद्धि में किसके जैसा है? डेनियल के जैसा है। किसके जैसा है? डेनियल के जैसा है। जैसे मैंने लिख दिया ही इज खालिस्तान दारा सिंह। क्या लिख दिया? ही खालिस्तान दारा सिंह। तो यहाँ पे ये दारा सिंह क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति विशेष है वो किसके जैसा है? दारा सिंह के जैसा है। मतलब बल में किसके जैसा है? दारा सिंह के जैसा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यदि ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जा रहा है तो उससे उसके गुण का बोध होता है। ए का प्रयोग है वह आपका मिस्टर, मिसेज या मिस प्लस सरनेम के साथ में किया जाता है। याद रख के चलना कि यदि ए का प्रयोग मिस्टर, मिसेज, मिस प्लस सरनेम से पहले किया जा रहा है तो उस वाक्य में उस सरनेम की ही जानकारी होगी, उसके अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी नहीं होगी। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया खालिस्तान मिस्टर गुप्ता केम इन द इवनिंग। क्या लिख दिया? मिस्टर गुप्ता केम इन द इवनिंग। मैंने लिख दिया कि मिसेज प्रसाद इज वेटिंग फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर और सरनेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने बताया ए का प्रयोग है मिस्टर, मिसेज, मिस और सरनेम से पहले यदि किया जा रहा है तो वहाँ पे सरनेम की जानकारी होगी, उसके अतिरिक्त और अन्य जानकारी नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए मिस्टर गुप्ता केम इन द इवनिंग। एक मिस्टर गुप्ता है वो शाम को आए थे। तो यहाँ पे केवल मिस्टर गुप्ता, ये गुप्ता है ना, इसके सरनेम मतलब ये जो गुप्ता है केवल अपने पास इसकी जानकारी है। कौन आए थे? मिस्टर गुप्ता आए थे। उनके अतिरिक्त अपने पास कोई जानकारी नहीं होती है। तो उस स्थिति में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। नियम है वो ये है कि ए एन का प्रयोग, किसका प्रयोग? ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में किया जाता है। कोई समस्या? देखो, कुछ खास फ्रेजेज में आपको ए एन का प्रयोग करना है, यानी ओप के आगे ए एन का प्रयोग नहीं होता है, उनसे पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है? ए एन का प्रयोग कर देना है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। जैसे मैंने लिख दिया ए गैंग ऑफ, आगे किसकी गैंग है? ए ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप है? उनके आगे तो जो नाउन वगैरह बताना है कि कौन सा ग्रुप है। फ्लॉक ऑफ और टीम ऑफ। समझ लो, कुछ खास फ्रेजेज में अपने को ए एन का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स, ये थे ए एन के कुछ विशेष नियम। कहने का मतलब है इसमें पूरे के पूरे ए एन के नियम आ गए। अब हम बात करते हैं कि कहां पर ए एन का प्रयोग नहीं करना है। याद रख के चलना कि ए एन का प्रयोग कहां पर नहीं करना है। पहली बात, ए एन का प्रयोग है वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है। किससे पहले नहीं होता है? कोई भी आपकी प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया खालिस्तान पटना, जैसे ए पटना इज द कैपिटल ऑफ खालिस्तान बिहार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि यहाँ पटना
और यहाँ बिहार, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। इन प्रॉपर नाउन से पहले ए जो आर्टिकल काम में लिया है ये क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। यानी प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आपका ए एन काम में नहीं लिया जाता है। फिर उसके बाद में याद रख के चलना, कोई भी प्लूरल नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए एन काम में नहीं लेना है। अगला नियम, कोई भी अनकाउंटेबल, कौन सी? अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको ए एन आर्टिकल काम में लेना ही नहीं है। फिर उसके बाद में कोई भी फूड आइटम्स होते हैं, उन फूड आइटम से पहले ए एन काम में नहीं लेना है। लेकिन याद रहे, यदि फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव दिया हुआ हो तब आपको वहां पे ए एन काम में लेना है। कैसे? जैसे आपने लिख दिया खालिस्तान फाइन डिनर, क्या लिख दिया? फाइन डिनर। क्या लिख दिया? फाइन डिनर। तो क्या हो गया? ए फाइन डिनर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, फूड आइटम से पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि फूड आइटम से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उससे पहले ए एन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स आगे, उसके बाद में एक चीज़ ये याद रखना, अभी मैंने बताया था किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं जब तक कि इनके बाद यदि कोई नाउन नहीं दी हुई होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कि ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है, और बाद में ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं, उन सब की हम लोगों ने चर्चा की है। आशा करता हूँ ए एन से जुड़े हुए ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए वो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स।